चैप्टर 8 जनरल का क्वेश्चन नंबर 1। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रमन। आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं इनको जनरलाइज करना है रमन की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ रमन आपको बनाना है जर्नल। तो भाई जर्नल का अपन फॉर्मेट तैयार करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट देखिए सामने। जर्नल का फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं। टॉप पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रमन। इन द बुक्स ऑफ रमन, रमन की बुक्स में आप बना रहे हैं जर्नल। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे जर्नल। फॉर्मेट तैयार करेंगे बच्चे। फर्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है डेट कॉलम। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम लेजर फोलियो। फोर्थ कॉलम डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ कॉलम होता है बच्चे क्रेडिट अमाउंट का। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यहां पर हमको 2025 अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2025, मंथ लिखेंगे अप्रैल, डेट लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट अप्रैल को ट्रांजैक्शन है बच्चे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज। आप ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से रीड करेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इस ट्रांजैक्शन में बच्चे फर्स्ट कैश अकाउंट, फर्स्ट कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, जो कि इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। और सेकंड अकाउंट है बच्चे कैपिटल अकाउंट, जिसका नेचर या टाइप है कैपिटल, ये भी इंक्रीज होगा बिजनेस एंटिटी में इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इस ट्रांजैक्शन में फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट है जो कि असेट्स अकाउंट है। असेट्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन असेट्स को अपन डेबिट करते हैं। सेकेंड अकाउंट है बच्चे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसका टाइप होता है कैपिटल, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन कैपिटल के रूल्स होता है क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें अपन समझते हैं 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल्स होता है इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए रूल्स होता है इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ओके, और यहां पर आप ट्रांजैक्शन को जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बिजनेस एंटिटी जिसको रिसीव हो रहा है कैश 1 लाख रुपीज प्रॉपराइटर से, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? प्रॉपराइटर।
तो प्रोपराइटर ने इनिशियली कितना पैसा लगाया बिजनेस में, 1 लाख रुपए लगाया। तो ये 1 लाख रुपए किसने दिया है बिजनेस को, प्रोपराइटर ने दिया। और प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस एंटिटी में कैपिटल अकाउंट। तो इससे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटी होती है। आपने पता कर लिया बच्चे डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट को, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट को। डेबिट पार्ट है कैश अकाउंट और क्रेडिट पार्ट है कैपिटल अकाउंट। अब आपको इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले जर्नल में आप डेट कॉलम में ईयर लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद डेट के ठीक सामने ही आप डेबिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। डेबिट अकाउंट है बच्चे कैश अकाउंट। तो आप किस तरह से लिखना है ये देखिए, कैश अकाउंट, कैश का सी कैपिटल होना चाहिए, अकाउंट का ए कैपिटल होना चाहिए। और जो डेबिट लिखेंगे ना वो सबसे एंड में लिखेंगे। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर कॉलम खत्म हो रहा है, बिल्कुल वहीं, बिल्कुल सटा के लिखेंगे वहीं पे। यस, इसके सामने ठीक अमाउंट लिखेंगे आप 1 लाख रुपीज। इसके बाद आप क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो अगली लाइन में आप थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेंगे। आपने थोड़ा सा मार्जिन लिया, आप 2 लगाएंगे। कोई भी अकाउंट जो क्रेडिट होता है उसके आगे आप जनरल में क्या लगाते हैं, 2। 2 का मतलब है क्रेडिट अकाउंट। तो क्रेडिट अकाउंट का नाम क्या है बच्चे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का सी कैपिटल होना चाहिए, 2 का टी कैपिटल होना चाहिए और अकाउंट का ए कैपिटल होना चाहिए। और अमाउंट लिखेंगे ठीक इसके सामने क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में आप 1 लाख रुपीज। इसके बाद आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको बोलते हैं नरेशन। जो भी आपको ट्रांजैक्शन दिया गया है उस ट्रांजैक्शन से आप डेवलप करेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ट्रांजैक्शन का। इस तरह से आप जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, तो वो ट्रांजैक्शन आप ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा, अब वो जर्नल एंट्री बोला जाएगा। जर्नल में बुक में क्या बोलेंगे उसको, जर्नल एंट्री। इसके बाद आप पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन अगली जर्नल एंट्री को इस जर्नल एंट्री से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। इसलिए आपको ये लाइन बनानी है। इतना समझ में आया बच्चे आपको। अब अपन चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन को। डेट है सेकंड ट्रांजैक्शन की अप्रैल 2। अप्रैल 2 डेट वाले कॉलम में क्या लिखा अपन ने, अप्रैल 2। इसके बाद आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन है बच्चे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदा है फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट परचेजेज अकाउंट, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो आप परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। यस, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमने कैश परचेज ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पर हमने कैश परचेज किया। कैश परचेज का मतलब हमने गुड्स लिया और तुरंत हमने कैश दिया। तो बच्चे सेकंड अकाउंट जो है वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट है। जब हम पेमेंट करेंगे, कैश देंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट्स को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब हमको मालूम पड़ गया डेबिट पार्ट कौन सा है और क्रेडिट पार्ट कौन सा है, तब हम पर्टिकुलर में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। नरेशन लिखेंगे, कंपलसरी होता है बच्चे नरेशन लिखना। वी परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। नरेशन आप अपने मन से लिखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखेंगे। आप जो समझ पा रहे हैं आप वही लिखेंगे, यानी कि सामने वाला समझ जाए कि ट्रांजैक्शन क्या था। इसके लिए आपने ये जनरल एंट्री पास किया। यस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे अप्रैल 3 को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 3। डेट लिखेंगे अप्रैल 3। डेट लिखा आपने अप्रैल 3। ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। अभी आपने सेकंड को परचेज किया था गुड्स फॉर कैश, अब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, क्योंकि आप परचेज कर सकते हैं, कैश परचेज भी कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं। तो पिछले ट्रांजैक्शन में कैश परचेज हुआ था और इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट परचेजेस है। क्रेडिट परचेज का मतलब उधार खरीदा है आपने। तो इस केस में बच्चे फर्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेजेस अकाउंट। फर्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है परचेजेस अकाउंट।
जो कि एक्सपेंस है, जिसका टाइप क्या है, एक्सपेंस, इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट है बच्चे पंकज, जिसने आपको ये गुड्स ऑन क्रेडिट सप्लाई किया है, पंकज अकाउंट, पंकज का अकाउंट। ओके, पंकज अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, इंक्रीज होगा इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो हमें क्रेडिट गुड सप्लाई करता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया डेबिट अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है। अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू पंकज अकाउंट 18,000। नरेशन लिखेंगे वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया है वो भी उधार, ऑन क्रेडिट। सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में ही आपको ये लाइन बनानी है। ओके, डेट वाले कॉलम में ये लाइन नहीं जानी चाहिए आपकी, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अमाउंट का टोटल होता है, अमाउंट का क्या करेंगे, टोटल। अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे बच्चे, अप्रैल 5, अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। बच्चे जिस तरह से आप परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, उसी तरह से आप सेल्स भी दो तरीके से कर सकते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर जो सेल किया गया है गुड्स, वो किस बेसिस पे किया गया है, किस तरह से किया गया है, किस टर्म पे किया गया है, क्रेडिट, क्रेडिट टर्म पर किया गया है। आपने किसको बेचा है, नरेश को। यस, जब भी आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो जिसको आप सेल कर रहे हैं वो आपका रिसीवेबल बनेगा, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में पैसा देता है वो क्या होता है आपका, रिसीवेबल। और रिसीवेबल असेट्स होती हैं, रिसीवेबल क्या होती है, असेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो अकाउंट ओपन करेंगे वो होगा नरेश अकाउंट, नरेश का अकाउंट। किसका अकाउंट, नरेश का अकाउंट। नरेश का अकाउंट जो कि रिसीवेबल है, यानी कि असेट्स से इंक्रीज होगा इस ट्रांजेक्शन से, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। यस। सेकंड बच्चे सेल्स अकाउंट, जब भी आप गुड्स को सोल्ड करेंगे तो आप हमेशा अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है, जिसका टाइप क्या होता है, रेवेन्यू। सेल्स करने से रेवेन्यू इंक्रीज होती है और इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं। अब हमको मालूम हो गया कि हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो भाई डेबिट करना है आपको नरेश के अकाउंट को, तो लिखेंगे नरेश अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। वी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स सोल्ड किया है वो भी ऑन क्रेडिट। बच्चे आप देख रहे हैं पेज आपका भर गया है, यानी पेज आपका कंप्लीट हो गया है। मेरा नहीं भरा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप रजिस्टर पे करेंगे तो आपका पेज भर जाएगा। जब पेज भर जाएगा तो अगले पेज पे जाने का एक प्रोसेस होता है, अगले पेज पर जाने का एक प्रोसेस होता है। ये सपोज आपके पेज पर इतनी ही एंट्रीज बनी, तो आप अगले पेज पर जाएंगे ना, तो अगले पेज पर जाने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं, डेबिट अमाउंट कॉलम का भी और क्रेडिट अमाउंट कॉलम का। तो आप टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, टोटल हुआ बच्चे 1,52,000। 1,52,000 क्रेडिट कॉलम का करेंगे वो भी होगा बच्चे 1,52,000। ओके, डेट में आप लिखेंगे 5, क्योंकि टोटल किस डेट पे लगा रहे हैं आप, अप्रैल 5 को। और यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में टोटल कैरिड फॉरवर्ड, आप लिखेंगे टोटल कैरिड फॉरवर्ड। यस, ये टोटल जो है इस पेज का जर्नल का, वो आपने ट्रांसफर किया अगले पेज पर। इसका मतलब क्या होता है, आपने टोटल ट्रांसफर किया नेक्स्ट पेज पर, जर्नल के नेक्स्ट पेज पर। आप जर्नल के नेक्स्ट पेज पर फिर से कॉलम बनाएंगे, आप कॉलम बनाएंगे अगले पेज पर।
फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ओके। अब आप नेक्स्ट पेज पर वही लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में ईयर 2025, मंथ लिखेंगे अप्रैल, और जिस डेट पर आपने टोटल लगाया था वो डेट लिखेंगे अप्रैल 5। लिखेंगे यहाँ पर टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ आपने लिखा था टोटल कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ आप लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 1,52,000 एंड 1,52,000। ये बात सभी को समझ में आया बच्चे? ये कंपलसरी होता है एक पेज से अगले पेज पर जाने का प्रोसीजर। अब इस पेज पर आप जनरल एंट्रीज करेंगे। डेट है आपकी अप्रैल 7, डेट लिखेंगे आप अप्रैल 7। गुड्स रिटर्न टू पंकज, पंकज जिससे हमने गुड्स खरीदा था उसको रिटर्न किया है गुड्स, पंकज जिससे हमने गुड्स खरीदा था उसको रिटर्न किया गुड्स। फर्स्ट पंकज अकाउंट, पंकज जिससे हमने गुड्स खरीदा था वो हमारी लायबिलिटी था, जब हम गुड्स उसको वापस करेंगे तो भाई उतने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। यहां पर हम ओपन करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, जब भी हम गुड्स खरीदा हुआ वापस करेंगे तो उसके लिए अकाउंट ओपन करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। बच्चे ये एक्सपेंस अकाउंट है, जब भी परचेज रिटर्न करते हैं तो एक्सपेंस डिक्रीज होता है, और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करते हैं। जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे तो एक्सपेंस हमारा क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। यस, जब हमने गुड्स वापस कर दिया तो हमारा एक्सपेंस क्या हो गया? डिक्रीज, और डिक्रीज इन एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, पंकज काउंट डेबिट 12,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000, परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000। वी गुड्स रिटर्न टू पंकज, बच्चे जब भी आप फिगर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। यस, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, यानी कि आपको 1000 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये ध्यान रखना है। मतलब आपने जैसे 1,52,000 लिखा हुआ है तो आपको लास्ट से लिखना है 12,000। कैसे लिखना है? लास्ट से, तो जीरो के नीचे जीरो आया इस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फिगर्स इस तरह उल्टी सीधी लिखी हुई हो, क्योंकि ये चीजों नंबर नहीं देती हैं, लेकिन इनसे प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। आप जैसी आदत डाल देंगे अभी से, वैसे आपकी आदत बन जाएगी। अच्छा लिखेंगे, अच्छी आदत बन जाएगी। गलत तरीके से लिखना शुरू करोगे तो गलत आदत बन जाएगी। अप्रैल 9, डेट लिखेंगे अप्रैल 9,
ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाई नरेश, नरेश जिसको आपने गुड्स सोल्ड किया था उसने गुड्स वापस कर दिया आप। तो इस केस में बच्चे फर्स्ट अकाउंट जो ओपन करेंगे वो होगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने जो गुड्स बेचा था वो वापस आया है। तो इस केस में हम अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यस, ये रेवेन्यू अकाउंट है, जब सेल्स करते हैं तो रेवेन्यू होती है, और जब हमारा सेल्स किया वो गुड्स वापस आएगा तो हमको क्या होगा बच्चे, रेवेन्यू डिक्रीज होगी, हमारी रेवेन्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और डिक्रीज इन रेवेन्यू को हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज इन रेवेन्यू को हम डेबिट करते हैं। ओके, हाँ जी। तो भाई फर्स्ट अकाउंट समझ में आया आपको, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये सेल्स रिटर्न कर कौन रहा है भाई, हेलो, नरेश। कौन कर रहा है, नरेश। सेकंड अकाउंट होगा नरेश का अकाउंट, नरेश का अकाउंट जो कि एसेट्स अकाउंट है, रिसीवेबल है ना आपका, जब वो वापस कर देगा आपको गुड्स तो आपको अब उससे फ्यूचर में पैसा थोड़ी मिलेगा उस रिटर्न गुड्स का, तो आपकी एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। आपको मालूम पड़ गया भाई यहाँ पे डेबिट अकाउंट कौन सा है और क्रेडिट अकाउंट कौन सा है। तो डेबिट अकाउंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यस, अमाउंट है इसका 1400। मैंने बोला ध्यान रखें आप किस तरीके से फिगर्स को लिखना है, 1400। कोशिश करेंगे आप बहुत अच्छे से लिखें। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यस, टू नरेश, नरेश का अकाउंट 1400। वी गुड्स रिटर्न बाई नरेश, गुड्स रिटर्न बाई नरेश। सभी को क्लियर यहां तक। अगला ट्रांजैक्शन है बच्चे अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 डेट लिखेंगे अप्रैल 10। कैश पेड टू अजय, आपने अजय को कैश पेड किया। इस ट्रांजैक्शन में फर्स्ट जो अकाउंट होगा वो है अजय का अकाउंट। अजय को आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, अजय आपकी लाइबिलिटी है, अजय आपकी क्या है, लाइबिलिटी। जब पेमेंट करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। आप पेमेंट कर रहे हैं, किसमें पेमेंट कर रहे हैं, कैश में, तो सेकंड अकाउंट होगा कैश अकाउंट जो कि एसेट्स अकाउंट है। जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज, और डिक्रीज इन एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। हमको मालूम पड़ गया डेबिट अकाउंट कौन सा है और क्रेडिट अकाउंट कौन सा है। डेबिट अकाउंट है बच्चे अजय का अकाउंट, तो लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट 6000। वीइंग या फोर है ना, कुछ भी लगा सकते हैं आप, वीइंग कैश पेड टू अजय, वीइंग कैश पेड टू अजय। ओके, वीइंग कैश पेड टू अजय। नेक्स्ट है अप्रैल 12, अप्रैल 12 कमीशन रिसीव्ड 2700, कमीशन रिसीव 2700, कमीशन रिसीव हुआ है 2700 रुपीज। फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट। कैश हमारी असेट्स है, जब हमको रिसीव होगा कैश तो कैश इंक्रीज होगा, यानी कि असेट्स इंक्रीज होगा, असेट्स इंक्रीज होगा तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ये भाई कैश किससे रिसीव हो रहा है, आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, तो नेक्स्ट अकाउंट होगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है, इंक्रीज होगा इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट अकाउंट का नाम क्या हुआ, कैश अकाउंट, डेबिट अकाउंट का नाम क्या हुआ, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2700 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2700, वी कमीशन रिसीव्ड वीइंग कमीशन रिसीव्ड। यस बच्चे, हमारा पेज फिर से कंप्लीट हो गया।
अब हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल लगाएंगे। टोटल करेंगे बच्चे। वन लैख 52,000 प्लस 12,000 प्लस 1,400 प्लस 6,000 प्लस 2,700, 2,700 टोटल होगा 1,74,100। टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल कैरिड फॉरवर्ड। अब बच्चे नेक्स्ट पेज पर आप फिर से जनरल पास करेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। डेट लिखेंगे 2025 अप्रैल 12। टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 1,74,100, 1,74,100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15, अप्रैल 15 फर्नीचर परचेज्ड 7,000, फर्नीचर खरीदा है आपने। तो यहाँ पर जो फर्नीचर खरीदा गया है वो फॉर कैश है बच्चे। जब पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज, तो हमने जो फर्नीचर खरीदा है उसका जो पेमेंट है वो कैश में किया होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजेक्शन में वो है बच्चे फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर कम से होगा बिजनेस एंटिटी में। फर्नीचर अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, डिक्रीज होगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे, इसके लिए जनरल में जनरल एंट्री पास करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000। वी परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 16, डेट लिखेंगे अप्रैल 16। रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट पेड किया, अमित को रेंट पेड किया। बच्चे हम किसी से जब किराए पर स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं किराए पर, तो उसका जो किराया देते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। अब जिसको हम दे रहे हैं उस पार्टी के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने किराया दिया है, तो किराया जो दिया है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, और एक्सपेंस का नाम क्या होगा, रेंट अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो अकाउंट है वो है रेंट अकाउंट, जो जो कि है एक्सपेंस अकाउंट, इंक्रीज होगा, इसलिए इसे हमें डेबिट करना है बच्चे। सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट, क्योंकि हम पेड करेंगे तो कैश अकाउंट, कैश असेट से डिक्रीज होगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। यस, तो यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट का मालूम हो गया। डेबिट पार्ट है रेंट अकाउंट, तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000
to cash account 5,000. Rent account debit 5,000 to cash account 5,000. We rent paid to Amit. रेंट पेड किया अमित को. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे अप्रैल 19, डेट लिखी है हमने अप्रैल 19. सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6,000. हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स सुमित को, लेकिन कैसे कर रहे हैं? फॉर कैश. कैसे कर रहे हैं? फॉर कैश, यानी ये कैश सेल्स है. तो यहाँ पर कैश कमसिन होगा. जब हम कैश सेल्स करेंगे तो कैश कमसिन होगा. तो कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे. सेकंड अकाउंट सेल्स अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री बनेगी बच्चे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000. कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000. वी गुड सोल्ड गुड सोल्ड. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे अप्रैल 24 कैश सेल्स. यहां पर आप कैश सेल्स कर रहे हैं. फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, क्योंकि असेट्स अकाउंट है, कैश सेल्स करेंगे, कैश इंक्रीज होगा इसलिए कैश को आप डेबिट करेंगे. सेकंड सेल्स अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे. रिकॉर्डिंग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000. बच्चे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हमने 19 को भी कैश सेल्स किया, हमने 24 को भी कैश सेल्स किया, क्या दोनों को एक साथ प्लस करके ही लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन जो भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना वो सीक्वेंस कर रहे हैं, डेट वाइज कर रहे हैं. तो जिस डेट पर ट्रांजैक्शन होगा तो उसी डेट पर रिकॉर्ड होगा. यस, यदि एक ही डेट पर होते हैं तो उनको अपन कंपाउंड एंट्री के द्वारा एडजस्ट कर देते हैं, कंपाउंड एंट्री बना देते हैं उनके लिए. यस, कंपाउंड एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन डेबिट और अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है. डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है. तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ओके, तो जब आएगा तो आपको बताते हैं. वी कैश सेल्स. अब कैश सेल्स का मतलब ये नहीं है कि रुपए पीछे, कैश सेल्स का मतलब है गुड्स बेचा. यस. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे अप्रैल 30 कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट. नरेश जिसको हमने उधार बेचा था, क्रेडिट सेल किया था, उसका जो अकाउंट है उस अकाउंट के अगेंस्ट हमको रिसीव हो रहा है बच्चे 5,000 रुपए. अभी 5,000 मिल रहा है, फुल सेटलमेंट नहीं हो रहा है उससे हमारा. अभी वो हमें कितने दे रहा है? 5,000 दे रहा है, बाकी जो बचेगा वो बाद में देगा. तो इसके लिए यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट कैश अकाउंट, क्योंकि असेट्स अकाउंट है, इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे. हाँ जी. और दूसरा नरेश, नरेश से आपको ये रिसीव हो रहा है. नरेश से क्यों रिसीव हो रहा है? नरेश आपका रिसीवेबल है, यानी कि असेट्स है. जब वो आपको पेमेंट कर देगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको आप क्रेडिट. तो एंट्री बनेगी यहाँ पर बच्चे, डेट होगी आपकी अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू नरेश 5,000. क्लियर सभी को? वी कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव, हमको कैश रिसीव्ड हुआ. लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे अप्रैल 30 सैलरी पेड. हमने आपको अभी बताया था
कि जब भी आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो आप उस एक्सपेंस के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है बच्चे? सैलरी। तो फर्स्ट अकाउंट होगा सैलरी अकाउंट, जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, जिसका टाइप क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होगा इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं तो पेड किस में करेंगे? कैश से करेंगे। कैश जो कि असेट्स है, जब पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। बच्चे जर्नल कंप्लीट हो जाने के बाद आप करते हैं टोटल, जिसको बोलते हैं ग्रांड टोटल। अब ये जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया, कौन से मंथ का? अप्रैल मंथ का। अब आप टोटल करेंगे तो बीइंग पेड सैलरी, मैं लिख देता हूँ नरेशन, बीइंग पेड सैलरी। अब आप टोटल करेंगे अप्रैल मंथ का जर्नल का टोटल करेंगे आप। इसको बोलते हैं ग्रांड टोटल, महायोग। ओके, टोटल करते हैं बच्चे। 1,74,100 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, एक मिनट, 1,74,100 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, टोटल होगा 2,14,100, 2,14,100। इस तरह से आपको बनानी होती है जर्नल एंट्रीज जर्नल में। तो सबसे टॉप पर क्या लिखते हैं आप? जिसकी बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, किसकी बुक्स में बना रहे हैं? यहाँ पर आप इन द बुक्स ऑफ रमन, इन द बुक्स ऑफ रमन। बीचों बीच आप लिखते हैं जर्नल, बुक का नाम लिखते हैं, कौन सी बुक है ये? जर्नल। फिर आप कॉलम बनाएंगे, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है यहाँ पर ये कैश अकाउंट है, डेबिट हो रहा है ना, तो लेजर में, लेजर बुक जो नेक्स्ट बुक है वो कौन सी बुक होगी? लेजर बुक। वहां पर आप जर्नल से इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी इसकी। तो कैश अकाउंट में जिस पेज पर कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है उसका नंबर यहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली नहीं है आपके में, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा जिस पेज पर ये ट्रांसफर होगा, कौन सी बुक में? लीजर। ओके, और जर्नल का जो पेज नंबर है वो कहाँ लिखा जाएगा? लीजर। इससे क्या हो जाता है? इससे आप ट्रांजेक्शन को इजीली खोज पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, इतना आया समझ में आपको? तो ये थी जर्नल की प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जर्नल बनाना था बच्चे। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। आप अपने घर पर प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं आपको ट्रांजेक्शन्स में पहचानना सिखा रहा हूँ कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इन ट्रांजेक्शन्स में, वो कैसे करते हैं। यस, और आपको घर पे कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। मैं कल चेक करूंगा किसी की भी पीडीएफ से। आप मुझे कैसे करोगे सेंड? अभी मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया ऐसे आप घर पे आके करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जितने भी होते हैं अभी जो मैंने करा दिया वो नहीं, वो तो आप खुद ही करेंगे, आप कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे पीडीएफ सेंड करेंगे। सबसे पहले मैं उस पीडीएफ से कल आप लोगों का चेक कराऊंगा कि कहाँ गलती की है बच्चे ने, इस तरीके से। ओके, सभी को करके लाना है और सभी को मुझे पीडीएफ शेयर करनी है रात तक, कल सुबह तक कर देना। ओके, देखिए सामने बच्चे, हाँ जी, बात नहीं करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ जी शांत रहें, सामने देखिए।
2025 enter the following transaction the journal of Burman. June 1st Burman invested capital in cash. बच्चे इस ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो कि कैपिटल है इंक्रीज होगी इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। बना लेंगे जनरल एंट्री। आपको ये समझना भी है ऐसा क्यों, नहीं आए तो मुझसे जरूर पूछना। जून 3rd परचेज गुड्स फ्रॉम हरीज, ये क्रेडिट परचेज है तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट ओपन होगा परचेजेस अकाउंट, सेकंड हरीज अकाउंट, हरीज का अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड हरीज का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। हरीज का अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपको ये क्रेडिट सप्लाई कर रहे हैं, जो क्रेडिट सप्लाई करता है वो कौन होता है? आपकी लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट बच्चे जून 5th परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे आपने कैश परचेज किया है गुड्स। परचेजेस अकाउंट जब भी गुड्स खरीदते हैं तो अकाउंट ओपन करते हैं परचेज अकाउंट, ये एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड कैश अकाउंट क्योंकि यहाँ पर आप कैश परचेज कर रहे हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है डिक्रीज होगा कैश इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, ये कैश सेल कैश परचेज है क्योंकि यहाँ पे आपने गुड्स खरीदा है मोहित से, आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर कैश, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। फर्स्ट परचेजेस अकाउंट क्योंकि गुड्स खरीदा है आपने, परचेजेस अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है डिक्रीज होगा इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही सारी चीज आई थी, रिपीट हो रही है दोबारा। फर्स्ट कैलाश, कैलाश जो कि आपका रिसीवेबल बनेगा यानी कि असेट्स बनेगा, ये इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट सेल्स अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, नदीम को आपने गुड्स सोल्ड किया है वो भी फॉर कैश, ये कैश सेल्स है। आपको पार्टी का नाम तो दिया गया है लेकिन साफ लिखा हुआ है फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 फर्स्ट कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, जब आप कैश सेल्स करेंगे तो कैश कम्स इन होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे जून 14 गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, कैलाश ने गुड्स रिटर्न किया, कैलाश ने गुड्स रिटर्न किया। कैलाश जिसको हमने गुड्स बेचा था उसने गुड्स हमको वापस किया। बच्चे फर्स्ट अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू डिक्रीज होगी इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। सेकंड कैलाश जो कि हमारा रिसीवेबल था यानी कि असेट्स, जब वो गुड्स वापस करेगा तो हमारी असेट डिक्रीज होगी उतने अमाउंट से, रिसीवेबल हमारे डिक्रीज होंगे इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 8 जून 16 गुड्स रिटर्न टू हरीश, हमने गुड्स वापस किया है किसको? हरीश को, ये परचेज रिटर्न। फर्स्ट अकाउंट हरीश अकाउंट, सेकंड परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, हरीश का अकाउंट जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा इसलिए क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 9 जून 18 मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, मशीन खरीदी है सोहन से, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। फर्स्ट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीन खरीदेंगे मशीनरी कम्स इन होगी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट असेट्स अकाउंट, एसेट्स इंक्रीज होगी इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं मशीनरी, किससे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं?
सोहन से, सोहन जो कि हमारी लाइबिलिटी है, सोहन हमारी क्या है, लाइबिलिटी, सोहन का अकाउंट, सोहन जो कि हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 10, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हरीश को हमने पेमेंट किया है, तो बच्चे फर्स्ट हरीश का अकाउंट जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है, जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट करते हैं। सेकेंड अकाउंट कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्योंकि असेट से डिक्रीज होगा इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे जून 25, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करता है प्रोप्राइटर तो उस टाइम पर ओपन करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट का टाइप होता है कैपिटल और ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल डिक्रीज होती है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट। सेकंड अकाउंट है बच्चे कैश अकाउंट, क्योंकि उसने विड्रॉन किस में किया है, कैश में, कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, असेट डिक्रीज होगी इसलिए आप इसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, आपने पुराने न्यूज़पेपर को बेच दिया, यस, तो भाई इस तरह की जो बेचाबाची करते हैं ना अपन, ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी, कबाड़ा, तो इसके सन्ड्री रिसीप्ट लिखते हैं, सन्ड्रीज इनकम ले लेते हैं, सन्ड्री इनकम, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज समझते हो, कई सारे ऐसे छोटे मोटे रिसीप्ट होती है तो इनको अपन क्या नाम दे देते हैं, सन्ड्रीज, अकाउंट क्या नाम दे देते हैं, सन्ड्रीज, या मिसलेनियस का नाम दे देते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो देखिए 12 नंबर ट्रांजेक्शन में ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सोल्ड किया है तो कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए इसे डेबिट करेंगे, सोल्ड करेंगे न्यूज़पेपर तो पैसा ही तो मिलेगा बच्चे, ऐसा मिलेगा तो पैसा अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होता है, असेट्स अकाउंट, कैश इंक्रीज होगा इसलिए इसे डेबिट करेंगे, यस। सेकंड अकाउंट यहाँ पर होगा सन्ड्री रिसीप्ट अकाउंट, सन्ड्री रिसीप्ट, कौन सा अकाउंट, सन्ड्री रिसीप्ट, हमें न्यूज़पेपर से रिसीप्ट हो रहा है तो हमने इसको नाम दे दिया सन्ड्री रिसीप्ट अकाउंट। सन्ड्री रिसीप्ट अकाउंट रेवेन्यू है हमारी, क्या है बच्चे, रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो इसे हम क्रेडिट करते हैं, यस। जैसे तो हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं, हमारे यहाँ पे डिब्बे डिब्बियां बच जाते हैं दुकान पे तो उनको भी तो बेचते हैं, तो उनको बेचने से थोड़ी लिखेंगे डिब्बा डिब्बिया बेचे अपन, तो अपन क्या बोलेंगे, सन्ड्री रिसीप्ट। ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में तो उनके लिए अपन क्या बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं उनको, या सन्ड्रीज इनकम भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सन्ड्री इनकम, इनकम लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों का। सन्ड्री इनकम, ओके, सन्ड्री इनकम। नेक्स्ट बच्चे जून 30 रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपोजिट टू बैंक, हमको लोन रिसीव हुआ किससे, मोहन से, और हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया उसको, बैंक में, यानी जो भी कैश मिला हमने तुरंत उसको कहाँ जमा कर दिया बच्चे, बैंक में, यस। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बोलो बच्चे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक असेट से इंक्रीज होगा इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। सेकंड लोन, लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट, लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट जो क्या है बच्चे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। आया समझ में सभी को, आपको प्रॉपर घर से करके लाना है, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड सब लिख के लाना है, ग्रांड टोटल वगैरह प्रॉपरली बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे पास आ जानी चाहिए तुम्हारे पास, ओके। कल हम चेक करेंगे उसके बाद हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज सिखाएंगे आपको कल। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ अमिताभ, अमिताभ की बुक्स में आपको जर्नलाइज करना है इन ट्रांजेक्शंस को। ट्रांजेक्शन नंबर 1, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैश क्या है बच्चे, एसेट्स, इंक्रीज होगा इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सेकंड कैपिटल अकाउंट टाइप कैपिटल, इंक्रीज होगा इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, यहाँ पे आपने फर्नीचर तो खरीदा लेकिन वो नगद खरीदा, फॉर कैश, पार्टी का नाम भी दिया गया है लेकिन आपने कैसे परचेज किया है, फॉर कैश। फर्स्ट फर्नीचर कम्स इन होगा इसलिए फर्नीचर अकाउंट, असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड कैश अकाउंट, ये असेट्स अकाउंट है डिक्रीज होगा इसलिए इसको आप क्रेडिट करेंगे, ओके।
अगला ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने जमा किया। जब बैंक में आप जमा करेंगे बच्चे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक असेट से इंक्रीज होगा, इसलिए इसको आप डेबिट करेंगे। कैश जो कि असेट से डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। यस। नेक्स्ट है बच्चे मई 6, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा वो भी कैश में खरीदा, तो भाई परचेज अकाउंट पिछले क्वेश्चन में भी आया था, परचेज अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड कैश, कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे मई 8, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हरी से उधार खरीदा आपने, हरी से आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया यानी उधार खरीदा है, परचेज अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड हरी, हरी का अकाउंट जो कि लायबिलिटी है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे 6 ट्रांजेक्शन, नंबर 6 नंबर का ट्रांजेक्शन मई 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, परचेज किया है गुड्स सुरेश से, लेकिन कैसे किया है आपने, फॉर कैश, ये कैश परचेज है। फर्स्ट परचेजेज अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। सेकंड कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे मई 12, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से आपने गुड्स खरीदा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यस। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड अजय का अकाउंट जो कि लायबिलिटी है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किया फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फर्स्ट कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए डेबिट करेंगे। सेकंड सेल्स अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम को गुड्स सोल्ड किया। यस, करीम को गुड्स सोल्ड किया। फर्स्ट करीम, करीम का अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। सेकंड सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, फॉर कैश, ये भी कैश सेल्स है। कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए डेबिट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, ऑफिस यूज के लिए बिजनेस से बैंक से कैश लिया। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था ट्रांजेक्शन नंबर 11, कैश जो कि असेट्स है इंक्रीज होगा, इसलिए इसको आप डेबिट करेंगे। सेकंड बैंक अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने पेमेंट किया है, करीम ने क्या किया है, पेमेंट, करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने आपको पेमेंट किया। ओके। आपको कैश रिसीव होगा, इसलिए आप कैश अकाउंट ओपन करेंगे जो कि असेट्स अकाउंट है इंक्रीज होगा, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। सेकंड करीम का अकाउंट, करीम जब आपने इसको सेल किया था तो ये आपकी असेट्स बना था, रिसीवेबल बना था, जब ये पेमेंट करेगा तो आपकी असेट डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन असेट्स को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन असेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब यहाँ पर ये अमिताभ रहते हैं उसका किराया दिया, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ, ये क्या हुआ, पर्सनल एक्सपेंस। ड्राइंग्स हुआ, ये क्या हुआ, ड्राइंग्स। तो भाई इस केस में फर्स्ट जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा ड्राइंग्स अकाउंट, फर्स्ट जो अकाउंट ओपन होगा वो कौन सा होगा, ड्राइंग्स अकाउंट। यस, ड्राइंग्स अकाउंट जिसका टाइप क्या होता है, कैपिटल, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज, और डिक्रीज इन कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। नेक्स्ट कैश, कैश अकाउंट असेट्स अकाउंट डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। आया समझ में। रेजिडेंस मतलब उसका खुद का निवास का किराया है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है।
नेक्स्ट है मई 30 परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी क्या है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस। ओके, तो इस केस में ट्रांजेक्शन नंबर 14, फर्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट, फर्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, यस असेट्स अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल डिक्रीज होगी इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। साइकिल खरीदिए। सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है। कैश डिक्रीज होगा इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। आया समझ में आपको? अगला है लास्ट है बच्चे मई 30 पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, अजय को सेटलमेंट में आप पेड कर रहे हैं। तो अजय जिससे आपने परचेज किया था, तो परचेज किया था आपने 4000 का, और इसको आप फुल सेटलमेंट में कितना दे रहे हैं भाई? 3800। कितना दे रहे हैं आप? 3800, यानी सेटलमेंट हो रहा है। उसका अकाउंट क्या हो रहा है? सेटल्ड हो रहा है। उसका अकाउंट क्या हो रहा है? सेटल्ड हो रहा है। तो इस केस में बच्चे आप कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। तो मैं बता देता हूँ पहले एनालिसिस करके आपको। सबसे पहला अकाउंट जहां पे ये होगा वो होगा अजय का अकाउंट, अजय का अकाउंट, अजय का अकाउंट। ओके, अजय का अकाउंट जो कि लायबिलिटी अकाउंट है, डिक्रीज होगा, डेबिट किया जाएगा पूरा 4000 से। कितने से? 4000 से, क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है? सेटलमेंट, इसलिए। सेकेंड अकाउंट कैश अकाउंट जो कि असेट्स अकाउंट है, डिक्रीज होगा इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे 3800 से। 3800 से बच्चे यहाँ पे सेटलमेंट हुआ। अब आपको अजय को कुछ नहीं देना है, तो आपको कितने का फायदा हो गया? 200 का, 200 रुपए का। ये 200 रुपए है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? 200 रुपीज से। तो पहले हमको डेबिट अकाउंट लिखना होगा जनरल एंट्री में, उसके बाद हम 2 लगा के क्रेडिट अकाउंट, और 2 लगा के फिर से हम लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट। इस तरह से कंपाउंड जनरल एंट्री बनेगी इसकी। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके लाना है, मुझे सेंड भी करना है आपको।